हसन साहब, गुज़श्ता साल 2024 के आखिरी दिनों में साबिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ, जबकि साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर भी चल बसे। मैं सच्ची बात यह है कि मुझे मनमोहन सिंह साहब का तो बहुत ऑनेस्ट, अपराइट, ब्रिलियंट, विजनरी आदमी थे। वो पाकिस्तान के दोस्त और धरती के बेटे थे मनमोहन सिंह। वो यहीं है, हमारे इधर चकवाल के करीब कोई गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। उनके अंदर से निकला नहीं वो। बहुत प्यारे, बहुत देखने में ही स्वीट और बड़ा कंपोस्ट, बहुत कमाल के आदमी। मैं पता नहीं, मैं किसी का सुन रहा था कि कोई बिल्कुल ही बेचारा उस वक्त बहुत बुरी हालत में था। वो सम इंडियन एक्टर बहुत भूखनान के आलम में था, तो वो गुजर रहा था तो गाड़ी आके रुकी। वो खुद सुना रहा है टीवी। मैंने उसने कहा कि बेटा मैं कहीं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तो मैंने देखा तो मनमोहन सिंह था। अच्छा, मुझे कभी ये गैर नहीं लगते। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ, ये पता नहीं प्राइम मिनिस्टर ने, ये पता नहीं किसने ये कहा है कि वो फलां, वो जो किसी अमेरिकन अखबार ने कहा कि जी वो फलां बंदे यहाँ कत्ल करवाए भारत ने। उन्होंने कहा भारत का मकरू चेहरा। हाँ, मुसलमान भी हैं, बहुत बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं 2-3 बार गया हूँ, मेरी तो अजीबो गरीब है। तो वहाँ से अमृतसर, जालंधर, ये चूँकि हमारे और लुधियाना, मुझे तो, मैं बैरून मुल्क था एक बार और काफ़ी अरसे के लिए था। जब ये रॉकी थी, पता नहीं संजय दत्त की, बेताब थी सनी देओल की, तो मैंने दुआएं की अल्लाह पाक इन बच्चों की दोनों मूवीज़ कामयाब हों। अब वजह पूछो क्या? संजय दत्त सुनील दत्त के बेटे थे, वो जेलम के थे। रातों को याद कर करके अपना घर वो रोया करते थे। इसी तरह अब पूछो धर्मेंद्र का बेटा, मेरा क्या लगता है भाई, लुधियाना, मेरा ननिहाल, अमृतसर और लुधियाना का है, वहां की मट्टी लाई लगाई। ये इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दो। हिंदुस्तान का मकरू चेहरा, हाँ तो बहुत कुछ शामिल है भाई, क्रिश्चियंस भी हैं। एक रजीम, एक गवर्नमेंट है जो नफरत फरोश है। इस बार औकात में आ गए हैं काफी। राहुल गांधी ये वो, अगला राउंड उसका इंतजार करो। पूरे इंडिया के बारे में नहीं कि मत कहो मकरू चेहरा तो फलाना चेहरा, कत्तन नहीं है। मैं यहाँ पता नहीं, मैं अक्षय कुमार को ठेठ पंजाबी बोलते देखता हूं, मैं बता नहीं सकता कितना मेरा राब्ता है मनोज कुमार साहब के साथ। वो मुझे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं आई एंजॉय टॉकिंग टू हिम। खूबसूरत जब वो ठेठ पंजाबी बोलते हैं। शेखोपुरा के रहने वाले, मैं समझता था वो पता नहीं एबटाबाद, वहाँ उनकी पैदाइश ज़रूर हुई थी, लेकिन वो शेखोपुरा जंडियाला, पता नहीं क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या कोई इस तरह का नाम है, उन्होंने मुझे बताया था। तो उनको तुम मुंह उठा के बात कर देना। वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिद्ध करने वाले लोग हैं। एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक ख़ास तरह का माइंडसेट है। उसकी वजह से आप पूरे का चेहरा, तो इसलिए ये गलत है। बहरहाल कार्टर 100 साल की उम्र में दुनिया से गए, तो उनका बड़ा, उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन की, ज़ाहिर है मैं तो उस वक्त आई वाज वेरी यंग, बहुत पुरानी बात है, तो उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ कैंपेन के दौरान। वो कहा करते थे, मैम माय नेम इज़ जिमी कार्टर एंड आई सेल पीनट्स। मेरा नाम जिमी कार्टर है, मैं मूंगफलियाँ बेचता हूँ। ये जुमला बड़ा कैंपेन के दौरान। गुड लुकिंग मैन। और मनमोहन सिंह साहब तो खैर, उनके चेहरे पे दयानत, जहानत और मासूमियत लिखी थी। अल्लाह पाक इन पे करम करे, रहम करे। जी, लास्ट खबर है साहब, एलॉन मस्क के मुताबिक अमरीकी कर्जा 36.17 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जिसे अमरीका दिवालिया हो सकता है। अच्छा, अब ये ना हो कि ये पढ़ने के बाद आप भंगड़ा डालना शुरू कर दो। क्यों हसन साहब? जो अभी तो दिवालिया थी। एक बात याद रखना, मुनीरे और मियाँ मनशे के दिवालिया होने में बड़ा फर्क है। वो क्या है इंडिया के, वो जिनके बड़े शादियों पे रौला पता, अंबानी, वही अंबानी और कोई और, कोई मेरे जैसा वो दिवालिये में फ़र्क होता है। और याद रखना, एक ज़माने में हिंदुओं में बहुत वो जय्यद कारोबारी माना जाता था,
जो एक से ज़्यादा बार दिवालिया हो, तो अमेरिका के और मतलब प्लीज़ कंफ्यूज ना हो ना, मैं आपको पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि इस पर कुछ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क होता है। मैं दिवालिया हो जाऊँ तो मियाँ इंशाअल्लाह माफ़ करे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। एक साल के दौरान 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। सुभान अल्लाह। इन्हां दे ड्रामे सुनो, इन्हां दे टोपी ड्रामे, इन्हां दियां अदावां, इन्हां दे नखरे, ठुमक ठुमक पायल बाजे, यानी ये बेहतरी की खबरें सुना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इनमें से तो शायद ही कोई रिलायबल हो। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि एक साल के दौरान 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान। तो अच्छा ओ भाई, ये इनकी हाँ हर चीज़ जो है ना मैन्युफैक्चर होती है जाती उमरा में, उथे पे जो कुछ है वो तो पता ही है। तो गुर्बत की उठान तो ठीक है, वो तो वर्ल्ड बैंक बता रहा है। अच्छा, महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है इनके गपौड़ियों के मुताबिक, लेकिन गुर्बत 7% मजीद बढ़ गई है। अब मैं इनकी सुनूं उनकी सुनूं, सुभान अल्लाह। ये तजाद नहीं, ये महा तजाद है, सवाए झूठ के कुछ नहीं। इन्होंने आज तक सवाए झूठ के कुछ भी नहीं दिया। एक साबिक हमारे हैं सेक्रेटरी खारजा शमशाद उनका नाम है, उनका इंटरव्यू सुनो, सारी मोटरवे समझ आ जाएगी। और नहीं, हर कहानी के पीछे एक कहानी है। बिल्कुल ठीक। खांदे ने ते लांदे भी नहीं, मतलब कमाल दी गल है ना। इसको उल्टा के समझो, कहानी समझ आएगी। चलें। उड़ान पाकिस्तान मनसूबा तकरीब से खिताब करते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत पर शदीद तनकीद करते हुए जापान की मिसाल दी, जिसमें एहतजाज करने वाले महज ऊ की आवाज़ निकालने पर इक्तफा करते हैं। आपने भी वीडियो देखी होगी। देखिए जापान, मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये, वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है, और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा। ओ भाई, उनकी ऊ वक्त डाल देती है। यहां मातम के नतीजे में कुछ नहीं होता। अच्छा, मिलान भी किथे टुरे ने अपने आप ने, वो गल करो होश। वो तो मिडनाइट सन्नाटा, वो लाल बत्ती देख के रुक जाने वाले लोग हैं। किन के साथ कंपेयर करें, एम ही छड़ी जाते हैं सोचे समझे बगैर। ऐसी बात को पी जाना चाहिए। ये 24-26 करोड़ के मुंह पे थप्पड़ है। उनकी ऊ तुम्हारी हाय हाय से भारी है, तुम्हारे मातम से भारी है। भूख नंग के नतीजे में जो खुदकुशियां होती हैं उन पे भारी है, क्योंकि उन्होंने कौम बनाई है। अच्छा, यहाँ बदमाशिया का एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ चीख चंगाड़ कोई नहीं सुनता, उनकी ऊ सुनी जाती है। वो कहाँ की मिसाल, वो क्या कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। पाकिस्तान जापान को कंपैरिजन है कोई आपस में? वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद सुभान अल्लाह, उनके बादशाह का उस वक्त के बयान पढ़ो कभी।